हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साइंस की इस क्लास में आज हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, विच इज़ लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो ये जो नोट्स हैं हमारे, ये एनसीईआरटी पर आधारित हैं और सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी यूज़फुल हैं। इसके अलावा बाकी अगर आप किसी और स्टेट टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये नोट्स यूज़फुल रहेंगे। ये क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। चलिए शुरू करते हैं। हियर इज़ समथिंग अबाउट मी एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। इसमें हम बेसिकली लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, तो बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। आपने देखा होगा जब रात में बिल्कुल अंधेरा होता है तो आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, ये वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो अब तो क्या है, बिजली का आविष्कार हो गया है, तो अब बिजली से हम चीज़ें देख लेते हैं रात में भी। लेकिन जब बिजली नहीं थी तो रात में कुछ भी चीज़ें देखने में हम सक्षम नहीं होते थे। तो टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। आगे देख लेते हैं। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तु को देखते हैं। तो वो जो हम कहते हैं ना, दिन के प्रकाश में हम जो चीज़ें देखते हैं वो एक्चुअल में जो प्रकाश है हमें सूर्य से मिलता है। तो सूर्य ही आकाश में एक ऐसा पिंड है जो कि बाकी ग्रहों को प्रकाशित करता है, रोशनी देता है। रोशनी के अलावा गर्मी भी देता है। तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो ल्यूमिनस कहते हैं। तो जो सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें कहते हैं, जैसे कि टॉर्च हो गए या फिर बिजली का बल्ब हो गया। बिजली का बल्ब होता है ना, बिजली का जो प्रकाश होता है वो किसी भी सोर्स से मिले, ट्यूबलाइट से मिले, बल्ब से मिले, तो इनको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस कहते हैं हम, जो सूर्य की तरह रोशनी हमें देते हैं, प्रकाश देते हैं। अब देख लेते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपाक एंड ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? तो इसमें अगर हम बात करें, देखो जो जिन चीज़ों के आर पार हम नहीं देख सकते उनको हम कहते हैं अपारदर्शी यानी ओपेक। तो ये हम पिछले एक चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो डिटेल में नहीं जाएंगे। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, उसे पारदर्शी कहते हैं। तो आपने कांच देखा होगा, कांच के आर पार देखते हैं आप, जो खिड़की में कांच लगे होते हैं। खिड़की में वैसे कई तरह के कांच लगे होते हैं, कुछ के आर पार आप देख पाते हैं, कुछ के आर पार नहीं देख पाते। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कांच है ये चेहरे के सामने है ये कांच, लेकिन इसमें से चेहरा दिखाई दे रहा है। तो जो पारदर्शी वस्तु होती है उसमें से क्या होता है, प्रकाश आर पार जा सकता है, तो इसलिए हम वस्तु के आर पार देख पाते हैं। अपारदर्शी क्या है? ये है जिसमें वस्तु के आर पार नहीं देख सकते। और एक होता है कुछ वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं लेकिन साफ नहीं देख सकते, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, वो कुछ इस तरह का होता है, धुंधला धुंधला सा। इसको हम कहते हैं पारभासी, ट्रांसलूसेंट। तो ये तीनों टाइप आप समझ लेंगे। एक होता है अपारदर्शी जिसके अंदर से कुछ भी नहीं दिखता है, प्रकाश मतलब कि इसके आर पार नहीं गुजर सकता। और एक होता है पारदर्शी जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है और इसमें हम चीज़ों को आर पार देख सकते हैं, दूसरे तरफ की चीज़ें कांच के आर पार देख सकते हैं, और इसमें से हम कुछ धुंधला धुंधला देख सकते हैं, क्लियर नहीं देख पाते। अब देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज। शेडोज के बारे में देख लेते हैं। लाइट के बारे में हम देख चुके हैं। शेडोज क्या होती हैं? देखो, अपारदर्शी कोई वस्तु है, अपारदर्शी, जो कि अपारदर्शी के बारे में मैं बता चुकी हूँ, जिनके आर पार प्रकाश नहीं गुजरता। उसमें हम ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, या फिर कोई जानवर हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है ठोस, जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाता है, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जो पारदर्शी वस्तु होगी उसकी परछाई नहीं बनेगी, जो अपारदर्शी होगी उसी की परछाई बनती है। तो अपारदर्शी क्या है? एक पक्षी को का ही एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये अपारदर्शी है क्योंकि पक्षी के आर पार तो आप नहीं देख सकते। तो इसको अगर हम धूप में रखते हैं कुछ ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पर रखने से धरती पर कुछ आकृतियां बनती हैं जिसे छाया कहते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो पक्षी है दूसरी तरफ इसकी छाया बनी हुई है, और जो छाया बनती है ये सेम उसी शेप की बनती है जैसी वो वस्तु होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइसिकल जैसी है वैसी ही इसकी छाया बनी हुई है, तो दूसरी तरफ इसकी छाया आपको दिखाई दे रही है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं, जैसे कि आप ये, तो यहाँ पर आप इस पक्षी की छाया को देखकर ही पता लगा लेंगे कि ये पक्षी की शेडो है, छाया है। तो छाया के लिए हमें प्रकाश स्रोत और अपारदर्शी वस्तु की ज़रूरत होती है।
अब देखो अगर आप अंधेरे में इस पक्षी को या किसी वस्तु को रखोगे तो अंधेरे में छाया नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अंधेरा तो बिल्कुल छाया जैसा ही है। तो अंधेरे में छाया आपको नहीं दिखाई देगी, इसके लिए क्या ज़रूरत होगी? प्रकाश की ज़रूरत होगी। प्रकाश होगा तभी छाया बनेगी। तो छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है, यानी कि कोई सरफेस होना चाहिए उस वस्तु के दूसरी तरफ। वो सरफेस किसी भी तरह का हो सकता है, वो ज़मीन हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, कमरे की दीवार हो सकती है, इमारतें हो सकती है, या और किसी तरह की सतह हो सकती है जिस पर की छाया बनेगी, और वो एक तरह से पर्दे का काम करती है उस वस्तु की छाया के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो छाया बन रही है ज़मीन पर बन रही है। आप भी अगर जैसे चलकर जाते हैं धूप में, तो आपकी जो छाया बनती है, वो आपकी जो परछाई बनती है, वो ज़मीन पर बनती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक तरह से पर्दे का काम करती हैं छाया बनाने के लिए। अब देख लेते हैं सूची छिद्र कैमरा। अब पिन होल कैमरा क्या होता है? देखो प्रकृति में एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। वो क्या होता है? देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि आप पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसमें कि बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तो उसमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। अभी देख लेते हैं किस तरह से। देखो पेड़ के नीचे आपने देखा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, यानी कि जो पत्ते हैं, पत्तों की तो शेडो बनी हुई है, लेकिन जो प्रकाश वाली जगह है ये क्या है? ये उन पत्तों के बीच में जगह है कुछ, जो कि प्रकाश जिनसे होकर के गुजर रहा है और वो आपको दिखाई दे रहा है कुछ ज़मीन पर कुछ इस तरह से। तो ये प्रकाश के धब्बे कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। तो वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची क्षेत्र प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि एक तरह से सूची छिद्र कैमरा एक तरह से काम कर रहा है यहाँ पर। तो प्रकाश क्या है? पत्तियों के बीच से गुजर रहा है। पत्तियों के बीच की खाली जो जगह है सूची क्षेत्र की बात ही व्यवहार करते हैं, यानी कि जो प्रकाश है उन जगह से गुजर रहा है। प्रकाश को कोई भी जगह मिलती है वो वहीं से अपना रास्ता बना लेता है। तो इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियाँ हो सकती हैं, मतलब ये जो शेप्स हैं ये बिल्कुल इक्वल नहीं होंगी, ये डिफरेंट साइज़ की हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। अब हम देखो पत्तियों का तो शेडो बन गया, अब उसमें पत्तियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, वो शेडो आपको दिखाई देगी। उसके अलावा क्या होगा? प्रकाश दिखाई देगा। तो सूर्य का प्रकाश ही हमें एक तरह से अलग अलग दिखाई देता है। परछाई में पता नहीं चलता है कि वो कौन सी पत्ती हैं, कितनी पत्ती एक साथ मिली हुई हैं। तो ये सभी जो रिजल्ट्स हैं, जैसे कि छाया का बनना, छाया शेडो जो बनती है, और सूची चित्र प्रतिबिंब जो कि पेड़ों के नीचे आपको दिखाई देता है प्रकाश के कुछ स्पॉट, तो ये तभी संभव है जब प्रकाश केवल सीधी रेखा में गमन करे। तो ये ध्यान रखना, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश किस तरह से गति करता है, तो सीधी रेखा में गति करता है। इसको एक बार हम समझेंगे अभी डायग्राम के माध्यम से। सीधी रेखा में देखो कैसे समझेंगे आप एक पाइप लो और एक मोमबत्ती इस तरह से जला लो, ठीक है। तो अगर आप सीधे पाइप में से, ये पाइप सीधा है बिल्कुल, सीधे पाइप में से अगर आप मोमबत्ती को देखते हैं तो ये आपको दिखाई देगा और रोशनी दिखाई देगी आपको। लेकिन अगर आप इसको मोड़ देते हैं, इस तरह से कुछ मोड़ देते हैं, और जब आप अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करता है। अब देख लेते हैं रिफ्लेक्शन एंड मिरर्स। देखो हम सभी मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, और हम जो देखते हैं दर्पण में हमारे चेहरे का वो परावर्तन है। हमारा ओरिजिनल चेहरा तो नहीं है, हमारा ओरिजिनल चेहरा तो इधर है, दूसरी तरफ होता है मिरर। तो मिरर में वो एक तरह से रिफ्लेक्शन है, हमारे फेस का रिफ्लेक्शन है। इसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जो कि कोई भी चीज़ का जो मिरर में प्रतिबिंब दिखाई देता है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। वस्तु भी किसी इस तरह से ही है, जैसे कि हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, वैसे ही कोई भी चीज़ आप रख दोगे मिरर के सामने तो उसका प्रतिबिंब क्या है आपको मिरर में दिखाई देगा। कभी कभी हम झील या तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है? पानी में आपने परछाई देखी होगी, देखो कुछ इस तरह से पानी में, जैसे मान लो यहाँ पर जंगल है और जंगल के पास नदी है, तो नदी में आप क्या पाएंगे? बिल्कुल शांत जब पानी रहता है तो ये रिफ्लेक्शन इसका दिखता है। कोई भी चीज़ पानी के पास में होगी उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर आप पानी के पास खड़े होंगे तो आप भी यहाँ पर दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। पानी में ये जो नीचे आप आकृति देख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन है, ये ऊपर वाली जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं इनका रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। अगर हम दर्पण पर टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है और प्रकाश कमरे में दूसरी दिशा में दिखाई देता है। इस तरह से देखो यहाँ पर, देखो मान लो टॉर्च से, आपने अक्सर ये बचपन में किया भी होगा, टॉर्च से जब हम प्रकाश डालते हैं मिरर पर तो क्या होता है? प्रकाश दूसरी दिशा में गति करता है। देखो यहाँ से हमने सीधा यहाँ पर प्रकाश डाला, लेकिन प्रकाश दूसरी तरफ दिखेगा। अभी बचपन में खेल खेलते भी होंगे कि वो शीशा दिखाते थे ना, मिरर दिखा के रोशनी में दिखाते थे, दूसरों के फेस पर लगाते थे। तो कुछ इस तरह से ही है ये, जो मिरर में हमने लाइट लगाई है वो दूसरी तरफ दिखेगी।
इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित होता है। अब देखो यहाँ पर आप, ये तिरछी तो नहीं है लाइन, प्रकाश की जो रेखा है ये बिल्कुल सीधी जा रही है ना, और सीधे ही यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट हो रही है दूसरी जगह पर, तो ये सीधी रेखा में ही जा रहा है प्रकाश, कोई तिरछा नहीं है, कोई जिगजैग नहीं है, बिल्कुल सीधी रेखा में प्रकाश क्या है, गति करता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरर वाली भी इमेज, तो हम जैसे यहाँ पर सामने होते हैं या फिर कोई और चीज़ हम रखें तो मिरर में उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन हमें दिखता है, प्रतिबिंब एक तरह से हम उसका देख पाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से नहीं आए हैं, वैसे जो लाइट जो टॉपिक है ये आपका आगे भी आएगा क्लास 7 के चैप्टर में, तो वहाँ पर लाइट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, तो ये सिर्फ थोड़े से अंडरस्टैंडिंग के लिए था चैप्टर। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।